राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक पुराना ढाबा था। उस ढाबे का नाम था मुस्कान ढाबा। गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे बना यह ढाबा दूर दूर तक मशहूर था। ढाबे का मालिक था रामलाल। रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, इसलिए लोगों ने उसके ढाबे का नाम ही मुस्कान ढाबा रख दिया था। रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था। वह सबसे पहले चूल्हा जलाता, फिर चाय बनाता। धीरे धीरे ढाबे से चाय की खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती। गांव के किसान, ट्रक ड्राइवर और राहगीर वहां आकर चाय पीते और थोड़ी देर आराम करते। ढाबे में लकड़ी की कुछ पुरानी मेजें और बेंच थीं। दीवारों पर पुराने कैलेंडर टंगे रहते थे। लेकिन वहां का खाना इतना स्वादिष्ट था कि लोग दूर दूर से सिर्फ खाने के लिए आते थे। रामलाल की पत्नी गीता भी उसकी मदद करती थी। वह बहुत स्वादिष्ट दाल, सब्जी और गरम गरम रोटियां बनाती थी। रामलाल का एक बेटा भी था जिसका नाम मुकेश था। मुकेश पढ़ाई करता था, लेकिन खाली समय में वह भी ढाबे पर आकर अपने पिता की मदद करता था। मुकेश का सपना था कि एक दिन वह अपने पिता के इस छोटे से ढाबे को बहुत बड़ा और मशहूर होटल बना देगा। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज बहुत तेज चमक रहा था। सड़क पर धूल उड़ रही थी। तभी एक बड़ी गाड़ी आकर ढाबे के सामने रुकी। उसमें से 4-5 लोग उतरे। वे शहर से आए हुए लग रहे थे। उन्होंने ढाबे में बैठकर खाना मंगाया। रामलाल ने बड़े प्यार से उन्हें खाना परोसा। खाना खाते ही उनमें से एक आदमी बोला, वाह, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने बड़े शहर के होटलों में भी नहीं खाया। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, साहब, हम तो बस दिल से खाना बनाते हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे ढाबे को शहर जैसा बड़ा रेस्टोरेंट बना सकते हैं। रामलाल यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे अपना छोटा सा ढाबा बहुत प्यारा था, लेकिन वह अपने बेटे मुकेश का सपना भी पूरा करना चाहता था। उस रात रामलाल और गीता देर तक बात करते रहे। अगर इससे हमारे बेटे का भविष्य अच्छा हो सकता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। कुछ महीनों बाद ढाबे में बदलाव शुरू हो गया। पुरानी मेजों की जगह नई मेजें आ गईं। दीवारों पर रंग रोगन किया गया। ढाबे के ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था मुस्कान ढाबा एंड रेस्टोरेंट। अब वहां सिर्फ गांव वाले ही नहीं, बल्कि शहर से भी लोग आने लगे। ट्रक ड्राइवरों के साथ साथ परिवार और पर्यटक भी वहां रुकने लगे। बड़ा और आधुनिक होटल बन गया। उस होटल में ऐसे कमरे, बड़ी पार्किंग और बहुत सारी सुविधाएं थीं। धीरे धीरे लोग वहां जाने लगे और मुस्कान ढाबे पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। रामलाल बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि अब उसका ढाबा बंद हो जाएगा। लेकिन मुकेश ने हार नहीं मानी। उसने कहा, पिताजी, हमारे ढाबे की सबसे बड़ी ताकत हमारा स्वाद और हमारा प्यार है। उसने ढाबे को गांव की संस्कृति से जोड़ दिया। अब वहां लोक संगीत भी बजने लगा। लोग सिर्फ खाना खाने ही नहीं, बल्कि गांव का अनुभव लेने भी आने लगे। धीरे धीरे मुस्कान ढाबा फिर से मशहूर हो गया। एक दिन वहीं शहर वाले लोग फिर से ढाबे पर आए। उन्होंने देखा कि ढाबा पहले से भी ज्यादा सुंदर और लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने रामलाल से कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और दिल से किया गया काम कभी हार नहीं सकता। हमने सिर्फ अपना काम ईमानदारी से किया है। शाम का समय था। ढाबे के सामने सूरज ढल रहा था। रामलाल ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसका छोटा सा ढाबा अब सिर्फ एक दुकान नहीं था, वह लोगों के दिलों में बसने वाली एक याद और एक कहानी बन चुका था।